हेलो। सबको जय मसीह की। और आज सभी लोग इबादत में आए हैं। लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम मसीही इबादत में आते हैं तो हमको अंदर से हमारी आत्मा बहुत पसंद होती है। ऐसा लगता है कि हम प्रभु के बहुत करीब आ रहे हैं, धीरे-धीरे उसकी बातों को समझ रहे हैं धीरे-धीरे। मैं अपने बारे में आज बता देता हूँ आपको कि सुबह ऐसा हुआ कि मैं ग्रैंड रोड स्टेशन से बाहर निकला और मैं चला आ रहा था, हमेशा की तरह जैसे पैदल आता हूँ यहाँ तक। सडनली एक पत्थर आया, मेरी टक्कर लगी और मैं गिर गया। और ऐसा गिरा कि राइट साइड का जो ये नी है इसके ऊपर गिरा और दो लोगों ने आके मुझे उठा दिया। वहाँ पे थे, फटाफट लोग आए, उठा दिया। प्रॉब्लम मुझे पूछने लगे कि कुछ प्रॉब्लम है? तो मैं कहा नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मैं जा सकता हूँ। मैं चर्च में आ गया, चर्च की इबादत अटेंड की, बर्थडे अटेंड किया दीपिका सिस्टर का, सारा जो भी होता है फंक्शन वगैरह अटेंड किया। 12 बजे से मेरे ऐसा पेन शुरू हुआ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्द कैसे एकदम से शुरू हो गया। और दर्द होते 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 इस कंडीशन में आ गया, हम लोग रूम में बैठे थे कि गौरी सिस्टर ने खाना मंगाया था, तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। एक वाला थोड़ा मुंह में डाला, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उसे चबा के खाने की। सडनली धीरे 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 मेरा बीपी एकदम लो हो गया, लो हो गया। तो ये सारे लोग डर गए और कोई मेरा हाथ मल रहा है, कोई मेरा सर मल रहा है, मतलब ये कंडीशन। उसके बाद में पास्टर साहब आ गए, ये हो गया। फिर इधर गुजराती चर्च के जो डॉक्टर थे, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं, वो लोग आ गए। उन्होंने मेरे को अपना नींबू का पानी वो मंगवा के पिलाया, इलेक्ट्रॉल पिलवाया, और उसके बाद उसने नब्ज वगैरह देखी। उन्होंने फिर मेरी टांग को ऐसा ऐसा ऊपर नीचे चलाया और बोला इधर देखो उधर देखो, ये करो वो पर, जो भी उनका सिस्टम होता है। और बोले भी ठीक है, ये दर्द आपका ठीक हो जाएगा। फिर अपना दीपक के घर से वो ठंडे पानी की बॉटल मंगाई और उसने मेरे पैर की थोड़ी थोड़ी सिकाई कर। फिर गौरी सिस्टर, मास्टर साहब, ये सब लोगों ने प्रार्थना भी कर रहे थे। धीरे धीरे मास्टर साहब ने बोला कि ऐसा ये तो हो गया, अब एक काम करते हैं, आप डॉक्टर के पास चलोगे। और मेरी ये कंडीशन थी कि अभी तो मैं खड़ा हूँ ना, मैं पैर ऐसा धर नहीं सकता था, इतना पेन था मुझे। फिर भी मास्टर साहब ने अपने स्कूटर में बिठाया, दो लोगों की मदद से, रोहित की और जोधफ की। वो दोनों ने मुझे पकड़ के स्कूटर पर बिठाया। अंदर की साइड में जाकर जो है वो डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पर एक डॉक्टर है बहुत अच्छे, और वहाँ पर उन्होंने दवा वगैरह दी। तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपको जो पेन हो रहा था बर्दाश्त के बाहर, उसकी वजह से आपको लो बीपी हो गया। अदरवाइज लो बीपी का मतलब ही। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बीपी चेक किया, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ नहीं था। दवा दी, इंजेक्शन दिया, मैं फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद में डॉली सिस्टर सब लोग फिर सबने प्रार्थना करी, प्रेयर करी, पास्टर भी थे। प्रेयर करने के बाद में मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद में फिर पास्टर साहब ने पूछा कि भाई कुछ खाओगे? तो डॉक्टर ने बोला था कुछ खाने के बाद गोली लेना। तो उसके पहले मैं एक निवाला मुंह में जमा नहीं मारा था, इतना तो अनकॉन्शियस हो गया था। और मैं बड़ा से एकदम नॉर्मल बोला हाँ मैं खाऊंगा। तो पास्टर साहब ने घर पे सब्जी मंगाई। उसके पहले डॉरी सिस्टर ने कीमा चपाती क्या क्या मंगाया था, वो मैं खा नहीं पा रहा था, इतनी हालत मेरी खराब थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो आप लोगों के सामने इस पर खड़ा हूँ बिल्कुल नॉर्मल, तो हल्का फुल्का तो जो होगा हड्डी का पेन वो है, लेकिन मैं जो पैर नहीं रख पा रहा था, मतलब ऐसा पैर रख के खड़ा नहीं हो सकता था, प्रभु ने मुझे एकदम चंगा कर दिया। ये उसकी पावर है। और हमें जैसा कि सभी लोग बताते हैं, मैं तो इतना नॉलेज नहीं रखता बाइबल की, कि हमें आत्मा से प्रभु के साथ रिलेशन जोड़ना है। ये सबसे मेन चीज है, ऊपरी दिल से नहीं, आत्मा से हमें उसके साथ जोड़ना है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा दुआ में हमको सबको याद कीजिए। धन्यवाद। God is good all the time. अभी गवाही सुनी आप लोगों ने, अच्छे थे,
थोड़ा इधर कर, थोड़ा ऐसा घुमा माइक, बहुत चले चेहरा ब्लॉक, और रात को थोड़ा सा इधर कर दे, थोड़ा घर सा। पहुंचे हो क्या? हाँ रात को ट्रेन से गए, 12 बजे घर पहुंचोगे, हाँ, सुबह फिर बस उठे, ओके। टाइम पे चर्च आ गए, मतलब सब अच्छा हो रहा है। अचानक ऐसे कुछ हो जाएगा, पता न था क्या नहीं। इसलिए जरूरी क्या है, हर पल परमेश्वर के साथ हमें जुड़ा रहना। शैतान की पूरी कोशिश रहती है कैसे वो आपको खींचे, कैसे वो आपका नष्ट करे, कैसे वो आपको जान से मार डाले। ये शैतान का काम है। जहाँ आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, खुशियां आ गई हैं, तरक्की कर रहे हो, वही शैतान का काम शुरू हो जाता है। वो आपको खुश देख नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हर पल आप अगर परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो ये सब मुश्किलें आएंगी जाएंगी। अब ये अचानक यहीं पर ही जो कुछ भी हुआ यहीं पर ही हुआ। उनका बेटा आया था, वो निकल गया जल्दी। अगर ये निकल जाते उसी के साथ ही, रास्ते में कुछ हो जाता है, क्या होता है नहीं पता, लेकिन उसके साथ जुड़े हैं ना तो अपने आप को संभालता है। और देखो अभी कैसे खड़े होके काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुसीबतें आएंगी, यीशु मसीह ने कहा है, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, हादसे होंगे जीवन में आपको, लेकिन आप कभी टूटोगे नहीं। और कभी वो जो भी आता है ना आपके पास रुकेगा नहीं, वो चला जाए, भाग जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा कब होगा? जब हम उसके साथ जुड़े रहे। और कल मैंने आपको एक वचन बताया ना, वचन में कितनी शक्ति होती है ना। प्रभु ने खाली एक शब्द कहा, क्या कहा? पतरस से क्या कहा याद है? आ। पतरस से सिर्फ कहा आ, और वो क्या हुआ? पानी पे चलने लगा, है ना। तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द में क्या है? पावर है। इसलिए हम आपको वचन में आगे बढ़ाते हैं। आप बोलते हैं वचन बोलो। अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी। बहुत हिम्मत मिलती है उसमें। कभी भी कोई परेशानी दुख आए, अकेलापन महसूस करो, कभी तेरा वायदा है ना कि तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और वहां आपको तुरंत क्या होगा? अंदर से शांति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। ठीक है। एक वचन क्या अभिषेक सर बोलते हैं, मैं मेरे को शॉर्टकट में मत बोलो बोलने के लिए। मैं 1 घंटे का लेक्चर देता हूँ, मैं खाली शॉर्टकट में आपको एक वचन चाहती हूँ कि आपको उसको याद रखो। अच्छा है। लास्ट संडे ये अधूरा रह गया था क्योंकि काफी वक्त हो गया था। तो ये है नीति वचन का 18 का 21। वहां पे क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हुए एक बार नीति वचन का 18 का 21 मिला। जीव मतलब आपके मुंह में जीभ होती है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। सब कंट्रोल होता है लेकिन जीभ कंट्रोल नहीं होती है। कोई एक बोलेगा तो हमारे पास 4 बोलने के लिए तैयार रहता है, बराबर है? यस, मेरे पास रहता है। तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में क्या है? मृत्यु भी है और जीवन भी है। आप बोलेंगे मृत्यु तो आपको मृत्यु मिल जाएगी। मैं थक चुकी हूँ, अब मैं मरना चाहती हूँ, आप मत डरो।
आप बोलोगे नहीं, मुझे 120 साल जीना है, आप 120 साल जियो। जो बोलोगे वैसा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वचन ने क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसलिए अपने मुंह से हमेशा क्या करो, कोई बुरी बात जल्दी बोलो मत। घर में बच्चे सताते हैं तो कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा बोलो मत, तो जीवन में कुछ नहीं करेगा, ऐसा बोलो मत। क्योंकि प्रभु है आपके साथ और प्रभु ने उससे बड़े प्यार से बनाया है, प्रभु कभी भी उसको ऊपर उठा सकते हैं। समझना है? तो जैसा आप बोलोगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। आज इस बार क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे प्लेटफॉर्म पे, तो ये जोसेफ है ना ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था। तो मैंने बोला ये तो क्या कर रहा है, हम लोग चल रहे हैं, ये तो क्या कर रहा है? तो उसने क्या बोला पता है? क्या बोला? ये बोल सकता है वो ऐसा ऐसा कर रहा था। मैंने कहा क्या करेगा? क्या बोला उसने? किसी के दिमाग में जा रहा है, उसने क्या बोला? मैं भीख मांग रहा हूँ। क्या बोला? और जब ये दोनों की बातें होती है ना, तो किसी को भी देखेंगे कुछ रास्ते में पड़ा है, गिरा हुआ है, तो बोल गया देख जोसेफ ये तेरा हाल है, तो बोलेगा देख वही जब तेरा हाल ऐसा होने वाला है। तो बोलेगा अच्छा मैं झाड़ू मारने का काम करूँगा, तो पोछे मारने का काम करूँगा। ऐसे बोलोगे तो आप कभी ऊपर उठोगे क्या? अपनी सोच बदलो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, ये सब मुझसे नहीं निकलना चाहिए। क्या बोलने की कोशिश कर रही, समझ में आ रहा है? घर में परेशानियां होती हैं, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बोलो मत मैं थक चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं भाग जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मरती क्यों नहीं, ऐसा कभी मत करो। प्रभु तू है ना, प्रभु तू है ना, तू मुझे इससे छुटकारा दे। प्रभु तू है ना, हमारे घर में शांति देने वाला परमेश्वर है ना हमारे घर में। मांगो उनसे, अच्छा अच्छा बोलो। समझ में आ रहा है? चलो खत्म कर बोलती रहो फिर से एक बार। जीव के वश में बोलिए, जोर से सबकी आवाज आनी चाहिए। जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो आज सब क्या बोलेंगे? अच्छा ही अच्छा